आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर के शाह और आप देख रहे हैं JKC न्यूज़ नेटवर्क। मेरा फेसबुक पेज है नासिर के शाह ऑफिशियल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म। तो मैं इस वक्त मौजूद हूं अपर भेजा भद्रवा में, जहां पर एक बड़ा ही दिलचस्प इशू सामने आया है। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे होंगे ये है यहाँ का मिडिल स्कूल, जो अपग्रेड हुआ था, हाई स्कूल बना था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इस स्कूल को जो है पूरे का पूरा शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह पे। तो यहाँ के स्थानीय निवासी का जो यहाँ के स्थानीय निवासी वो ये कहते हैं कि ये स्कूल जो है कम से कम इसकी जो है प्राइमरी तक जो है 5th स्टैंडर्ड तक ये स्कूल यहाँ पे रहना चाहिए, ताकि यहाँ पर कोई वीरानी ना हो। जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, गवर्नमेंट का इतना पैसा लगा हुआ है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो ये भी बहाल होनी चाहिए। तो यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि कोविड से पहले यहाँ पर जो है क्लासें लगती थी। कोविड में तो स्कूल बंद रहे, कोविड के बाद जो है यहाँ पर कोई क्लास नहीं लगी और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इनको इस पर काफ़ी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी स्टोरी, हम यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है यहाँ के नायब सरपंच सतीश जी, इनसे जानते हैं कि क्या मसला है। सतीश जी बताइए क्या इशू है, पूरा डिटेल में बताइए। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ आके इस फार फलांग एरिया में आके हमारी जो मुश्किलात हैं उसके लिए आप आए। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से इसका अजाला होगा। हमारी ये मांग है आपसे के माध्यम से कि ये जो स्कूल था, ये मिडिल स्कूल था, ये अपग्रेड होने के बाद इसको हाई स्कूल बना। हाई स्कूल बनने के बाद यहाँ पे एक मीटिंग हुई। मीटिंग में तब के जो हेडमास्टर है थे और लोगों के बीच एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फैसला किया कि 5th तक जो क्लासें हैं वो अपर भेजे में रखी जाएंगी और जो 5th से लेके 10th तक है वो नीचे लोअर भेजे में जाएंगी। लेकिन तब से लेके अच्छा चला स्कूल। उसके बाद एक थोड़ी सी हमें परेशानी आई तब के जब एडिशनल DC हमारे इमामुद्दीन साहब थे, उनके पास गए हम। उन्होंने एक हमारा उसी वक्त एक मसला जो ये रिजॉल्व किया, उन्होंने CO साहब को लिखा और CO साहब यहाँ पे मौके पे आए और CO साहब ने यहाँ पे लिख के दिया कि ये जो पुरानी पोजीशन है 5th तक जो है वो पर अपर भेजे में स्कूल फॉर एवर के लिए रहेगा। और उसके बाद वहाँ यहाँ के हेडमास्टर जो थे हाई स्कूल के, इन्होंने भी 4 टीचरों का जो है वो ऑर्डर किया कि वो जी अपर भेजा में प्राइमरी स्कूल को ही चलाएंगे। लेकिन 2 साल जो कोविड की वजह से ये स्कूल जो है वो बंद रहा, क्योंकि क्लासें नहीं चल पाई कोविड की वजह से। लेकिन कोविड के बाद जो ही मार्च से स्कूल खुला तो मैं इनके राब्ते में था। मैंने कहा अब कब से ये स्कूल जो है ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं वो, मैं 5th तक क्लास है। कहते नहीं जी आज हमें ये एडमिशन चल रही है। एडमिशन के बाद इन्होंने बोला कि नहीं जी वहाँ जी सफाई नहीं है, स्कूल 2 साल साफ नहीं है। मैंने अपने पैसे दे के लेबर लगा के स्कूल को साफ़ करवाया। साफ़ करवाने के बाद फिर मैंने रुजू किया तो ये बोलने लगे नहीं जी ऐसे वैसे। फिर मैंने अपने DDC जो चेयरमैन है धर्मेंद्र सिंह जी, उनको भी इस बारे में आगाह किया कि ये मसला है हमारा। उन्होंने CO साहब को बोला, CO साहब ने ZDO साहब को, जो फलेल जी थे यहाँ ZDO साहब, वो मौके पे आए। उनके सामने उन्होंने बोला नहीं जी हम मंडे से वो जो है स्कूल ऊपर लगाएंगे। लेकिन वो मंडे होते आज 3 मंडे हो गए, लेकिन वो स्कूल अभी तक नहीं चला। उसके बाद मैंने फिर ZDO साहब का रुजू किया, जो हमारी मैडम है मुमताज़ मैडम है, उनके पास गया। उन्होंने भी यही बोला कि नहीं जी हम स्कूल ऊपर खुलवाएंगे। लेकिन आज ये स्कूल वाले बोलते हैं कि कभी नहीं जी हम नहीं चढ़ सकते, हमें ये कोई परमिशन नहीं है जी, एक स्कूल के 2 स्कूल नहीं होते। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर उस वक्त जब हमारे साथ ये लोगों के साथ मिलके जो फैसला लिया तो वहाँ किताब के हेडमास्टर या कुछ भी था वो कैसे हुआ? अगर वो उनका आर्डर नहीं मानते हैं तो फिर इस बात से तो हमें क्या विश्वास मिलेगा कि हम कल किसी चीज़ को कुछ काम करते हैं, कल कोई दूसरा ऑफिसर आ जाता वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे हमें। तो इस बात से मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे बच्चे या आप देख लेते हैं कि नीचे से ऊपर तक कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के, क्योंकि अब प्री प्राइमरी क्लासेज हैं जो वो शुरू होने को हैं। ये हमारे 3 साल के बच्चे कैसे नीचे जाएंगे, गिरेंगे? आपने देखा बीच में नाला है, नाले में अगर किसी को कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? मैं चाहता हूं कि यहाँ तक 5th क्लासें चले और आपके माध्यम से मेरी ये पूरी ज़ोर अपील है DC से, अपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवा से, डिप्टी कमिश्नर डोडा से और CO साहब डोडा से और LG जो सरकार है हमारी, उससे मेरी ये पुरजोर अपील है कि इन्हें ये मिल रहा है कि वो कहते हैं नहीं जी हम खोलेंगे नहीं, यहाँ पर आपने जो मर्जी करना वो करो। ये किसने कहा आपसे? ये मुझसे कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोग उन्होंने कुछ बुलाए थे, वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि जी कुछ पेरेंट्स हैं यहाँ से, 2-3-4 पेरेंट्स को उन्होंने अपने हाथ में रखा किसी लिहाज से भी, तो वो चाहते हैं कि नहीं जी ये स्कूल जो है नीचे ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि हमारा 4 वार्ड अगर अपर भेजा में है, 4 वार्ड है, 200 घर है, 600-700 की आबादी है, वहाँ स्कूल का नाम और निशान नहीं। ये कितनी गैर इंसाफ़ी होगी? हमारे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि डोर स्टेप पे एजुकेशन देना है, तो हमारे साथ ये तो गैर इंसाफ़ी है कि
बिल्कुल 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 सही बात कही सतीश जी ने कि गवर्नमेंट तो कहती है कि डोर स्टेप पे जो है आपको एजुकेशन मिलेगी। यहाँ पर बिल्डिंग्स भी बनी है, स्कूल भी बनी है, लेकिन बच्चे नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, वो यहाँ से गायब है। और सतीश जी का ये भी मानना है, ये भी कह रहे हैं, कुछ लोगों से कहा गया है कि आप जो मर्जी है वो करो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये जवाब तो हमारे डीसी साहब को देना पड़ेगा, हमारे सीईओ साहब को देना पड़ेगा, यहाँ के जेडीओ साहब जो है इनको देना पड़ेगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक गाँव जहाँ के लिए स्कूल आया है, वहाँ के बच्चों को आप दर बदर करके कहीं और पे सारा स्कूल शिफ्ट करते हो, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। तो इसका जवाब जो डीसी साहब को देना पड़ेगा, इसका जवाब जो सीईओ साहब को देना पड़ेगा, इसका जवाब जो यहाँ के जेडीओ साहब को देना पड़ेगा। तो सरपंच साहब से तो हमने बात की, अब हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछें, क्योंकि सरपंच हो सकता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहता हो। तो यहाँ के लोकल जो इनसे पूछते हैं, सर बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ पर? सर ये प्राइमरी स्कूल यहाँ पर पहले अपग्रेड जब हो गया, नीचे ले गई ये बिल्डिंग, उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी स्कूल चल रहा था। 2 साल के बाद इन्होंने बंद कर दिया। पेरेंट्सों को बोलते हैं आप आओ, आप लिख कर दे दो कि नहीं जी ऊपर नहीं चाहिए हमें स्कूल। हम क्यों लिख कर देंगे इधर? ये कौन बोलता है आपको लिख कर दो? वही टीचर। अच्छा, टीचर बोलते हैं हमें घर में स्कूल है, हमें ज़रूरी नीचे लिख कर देना कि आप नीचे पढ़ाओ बच्चों को। वही बोलते हैं पेरेंट्सों को लिख कर दे दो। हमने बोला हम क्यों लिख कर देंगे, हमें स्कूल ऊपर होना चाहिए। तो आपकी डिमांड क्या है? यही कि यहाँ पे स्कूल खुलना चाहिए? जी सर। अच्छा ठीक है, तो बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद, इनसे पूछते हैं। भाई साहब आप बताइए, आप जरा सामने आइए, बताइए क्या इश्यूज़ है, क्या दिक्कत है आपको? सर हमें चाहिए कि यहाँ पे स्कूल होना चाहिए। और वो जो टीचर हैं वो कहते हैं कि जिनके बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं या स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो वो बोल नहीं सकते हैं। तो आप जो जिनके छोटे छोटे अभी बच्चे हैं जो स्कूल में अभी नहीं जा सकते हैं, कल उनके बच्चे भी बड़े होंगे तो वो कहाँ डालेंगे? अपने स्कूल बच्चे डालेंगे। तो वो बोलते हैं नहीं आप नहीं कह सकते हो कि जो जिनके छोटे बच्चे जो जिनके स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो वो नहीं पढ़ते। अब हमें वो बोलते हैं कि चुने प्राइवेट स्कूल में डालें, जब हमारे पास फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे स्कूल, जब स्कूल हमारे पास है ही नहीं तो हमें कहाँ डालना? जब इतने दूर बच्चों को पहुँचाना, फिर वहाँ से तो गाड़ी भी फैसिलिटी है, फिर तो हम वहीं पे प्राइवेट में ही डालेंगे। तो इसलिए हमने प्राइवेट में डाला। अगर यहाँ पे स्कूल होता तो हमारे बच्चे यहीं पे पढ़ते। अच्छा ठीक। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? क्या मसला है आप बोले? क्या क्वेश्चन उर्दू में? अच्छा बताइए क्या मसला है? बस यही जो हमारे लोगों ने बोला कि ये हमें स्कूल की परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे नीचे नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें प्राइमरी तक क्लासें इधर ही होनी चाहिए। लेकिन टीचर साहिबान जो है वो ऊपर आने में परेशान हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन हमें बड़ी बात यही है कि भाई हमारी क्लासें इधर खुलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आप बताओ जी क्या मसला है, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? यही जो मसला इन्होंने बोला यही है, स्कूल यहाँ खुलना चाहिए बस। ठीक है, आप बताइए सर, आप क्या चाहते हैं? स्कूल तो इधर ही होना चाहिए। मार्च का महीना खत्म हो गया तो अब कब पढ़ेंगे बच्चे? पहले 2-3 साल से तो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो अब क्या, अब इधर ही स्कूल होना चाहिए। वो टीचर तो ऐसे ही बोलते हैं हम नहीं आएंगे इधर ऊपर। क्या बात है, उनको जब गवर्नमेंट ने सर्विस दी उनको तो गवर्नमेंट जो मुलाजम तो कहीं भी जाना चाहिए। तो मतलब आप बोलते हो टीचरों का ये है कि टीचर नहीं चाहते हैं? ये स्टाफ जो मेरा दिमाग बोलता है कि स्टाफ ही चेंज कर लो। अच्छा। नया स्टाफ भेजो इधर, तो वो जिसकी ड्यूटी ऊपर लगी वो करेगी ड्यूटी। अच्छा, तो आपने देखा कि क्या हालात है सरकारी स्कूलों की। एक तरफ से तो एजुकेशन पॉलिसीज नई बनाई जाती हैं पढ़ाई को बेहतर करने में या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में, और सरकारी टीचर जो इतनी तनख्वाहें लेता है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों का ये मानना है कि इतनी तनख्वाह लेने के बावजूद भी वो आराम ढूंढते हैं। आराम तो इसमें जो सर्विस देनी है, अगर थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी भी पड़े तो इसमें क्या दिक्कत है? तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि यहाँ के टीचर जो है, यहाँ का स्टाफ जो है वो ज़्यादती कर रहा है। वो यहाँ पर उनको बोलते हैं कि बच्चों को नीचे ही भेजो, जबकि ये स्कूल यहाँ के लिए बना है, अपर भेजा के लिए बना है। तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये स्कूल जो यहीं पर होना चाहिए, कम से कम प्राइमरी तक जो है 5th क्लास तक यहाँ पर होना चाहिए, ताकि छोटे छोटे बच्चे, नीचे नाला है, काफ़ी दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे का कैसे वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ तो यहाँ पर ही क्लासें लगनी चाहिए और यहाँ पर ही इनको जो है डोर स्टेप पे एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए।